नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों लेके हाजिर हूं आप लोगों के लिए आज से संबंधित मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो बिहार से रिलेटेड है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं आपको। बाढ़ में फंसी महिला ने नदी पार करते हुए दिया बेटी को जन्म, परिवार वालों ने नाम रखा गंगा। दोस्तों एनडीआरएफ बिहार के कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए एक फरिश्ता की भूमिका निभाता है। करसेला जिले के सिरमारी गांव में एनडीआरएफ की टीम की पूरे क्षेत्र में तारीफ हो रही है कि जिस तरह से बुदनी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, उसके बाद एनडीआरएफ ने जल देवदूत बनकर बुदनी देवी को गंगा को जन्म देने में मदद की। दरअसल कटिहार कुर्सेला प्रखंड का शेरमारी गांव गंगा में आई बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। बाढ़ के कारण प्रखंड मुख्यालय से इस गांव का संपर्क लगभग कट गया है। गांव की गर्भवती महिला बुदनी देवी के मुताबिक जीडीआर की टीम गांव पहुंची और बुदनी देवी को स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां बुदनी देवी ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बच्ची की दादी उषा देवी बताया कि बाढ़ के कहर से बीच प्रचंड गंगा नदी में बच्ची के जन्म के कारण बच्ची का नाम गंगा रखा। उषा देवी ने कहा कि त्रासदी की इस घड़ी में एनडीआरएफ के सहयोग के लिए हम सभी ने उन्हें धन्यवाद दिया जो एक फरिश्ता बनकर आई थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगीता ने बताया कि फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सेवा की मान्यता से उत्साहित एनडीआरएफ कर्मचारी अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें वीडियो कुर्सेला द्वारा सूचित किया गया था कि शेरमारी गांव में एक प्रसव पीड़िता पानी से घिरी हुई थी। प्रखंड मुख्यालय से इस पूरे क्षेत्र का संपर्क लगभग बाधित है। ऐसे में वे बहती गंगा की लहरों में बुदनी को बचाते हैं और बुदनी को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, बिहार में बाढ़ का कहर, डूबने से 13 लोगों की मौत, मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। तबाही की खबर बिहार से आ रही है। यहाँ शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के पानी में और नदी में नहाने के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें 8 बच्चे शामिल हैं। यहाँ बता दें आपको कि सबसे ज्यादा गया जिले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि नालंदा में 3 लोगों की जान गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, जायदाद के लिए सगे बेटा बेटी और बहू ने मिलकर बेरहमी से किया पिता की हत्या। दोस्तों बता दूं, पूर्णिया से ये अपडेट आ रही है। बिहार के पूर्णिया में एक शख्स की हत्या का आरोप अपने ही बेटे और बेटी पर लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि एक बेटे बेटी और बहू ने अपने ही पिता का गला घोंटकर शव को घर में ही दफना दिया। 9 दिन बाद शनिवार को पुलिस ने मजिस्ट्रेट की देखरेख में जलाऊ लकड़ी के घर को खोदा और शव को बाहर निकाला। पुलिस ने बेटे बेटी और बहू को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के मटौर गांव में मोहम्मद नईमुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके शव को जलावन घर में पूर्णिया में दफना दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद कस्बा थाना प्रभारी अमित कुमार मजिस्ट्रेट व पुलिस के साथ नईमुद्दीन के घर पहुंचे और जलाऊ लकड़ी के घर से शव को बाहर निकाला गया। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, बिहार में ये महिलाएं नहीं लड़ पाएंगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। दोस्तों गाइडलाइन आ गया है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने को है। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कराने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव को कई पाबंदियां भी लगाई है। कुछ प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर बैन भी आयोग ने लगा रखा है। चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की अहर्ता तय कर दी है। इनके तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी और न ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी की प्रस्तावक ही बन सकेगी। इसके अलावा लोक अभियोजक भी न तो अपना नामांकन
नामांकन दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकेंगे। वहीं विशेष शिक्षा परियोजना साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधीन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक व दलपति केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोईया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृह रक्षक एवं सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही किसी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। राबड़ी के दर से निराश लौटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी की चेतावनी भी हुई, अनुशासनहीनता नहीं होगी बर्दाश्त। दोस्तों गुरुवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ ही अप्रोक्ष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखे प्रहार करने के बाद राजद विधायक तेज प्रताप यादव शुक्रवार को दूसरे पहर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिर बागी तेवर दिखाए। वहीं तेजस्वी ने चेताया कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे राजद विधायक और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप चंद मिनटों के बाद ही बाहर निकल गए। इस दौरान वे काफी गुस्से में दिखे। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम तेजस्वी यादव से बात कर रहे थे तो संजय यादव ने हमें रोक दिया। हमको रोकने वाला वो कौन होता है? पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या संजय यादव दोनों भाइयों के बीच विवाद पैदा कर रहे हैं, तो तेज प्रताप ने हाँ में जवाब दिया। तेज प्रताप ने शनिवार को प्रदेश राजद कार्यालय में जनता दरबार लगाने की बात कही। इस मामले पर तेजस्वी यादव की राय पूछे जाने पर तेज प्रताप ने मीडिया कर्मियों को सलाह दी कि आप खुद पूछिए कि आखिर हमें बात करने से क्यों रोका गया। वहीं शुक्रवार की शाम तेजस्वी दिल्ली रवाना हुए। माना जा रहा है कि वे इस प्रकरण पर लालू प्रसाद से बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव जब यह सवाल किया गया कि क्या तेज प्रताप यादव मुलाकात के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन जिस समय वे मुलाकात के लिए आए थे उसी समय विपक्षी दलों की साझा बैठक शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा है कि भले ही मेरे बड़े भाई हों, लेकिन माता पिता ने हमें यह संस्कार दिया है कि हम बड़ों का कैसा आदर करें, चाहे कोई भी हो। अनुशासनहीनता ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता होने से परेशानी होती है। दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि नाराजगी होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली दौर पर तेजस्वी ने कहा कि 23 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जातीय जनगणना के मसले पर बिहार विधानसभा के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का वक्त दिया है। इस मुलाकात के लिए भी वहां जाना जरूरी है। इसके पहले 22 अगस्त को रक्षाबंधन है। हमारी 6 बहनें दिल्ली एनसीआर में रहती है। वहीं इस प्रकरण पर अब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भी बीच बचाव के अंदाज में आ गई हैं। उन्होंने तेज प्रताप को नसीहत देते हुए कहा है कि अनुशासन और संयम सफलता की कुंजी है, सफलता इसके बिना अधूरी है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तेज प्रताप की हर गतिविधि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की नजर है। यह पूछने पर कि तेज प्रताप ने आप पर यानी कि जगदानंद पर कार्रवाई की मांग की है, तो इस पर जगदानंद ने कहा यह अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, क्या आप तेज प्रताप पर कार्रवाई करेंगे? इस पर जगदानंद ने कहा कि वो विधायक हैं, उन पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को है।